The prestige and power of the brand is dependent on the brand equity of the retail store. अभी देखिए, प्रेस्टीज और पावर रिटेलर का जो है उसके ब्रांड के ऊपर ही वो जो मार्केटिंग कर रहा है प्रोडक्ट उस वो डिपेंड है। यानी आपको पता है कि अगर आप रिलायंस मॉल से या रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आपको पता रहता है कि भाई दे यू विल गेट क्वालिटी, सो देयर इज क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये ब्रांड इक्विटी किसकी है? ये रिलायंस की। तो रिलायंस अपनी ब्रांड इक्विटी को इस्तेमाल कर रहा है और प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहा है। द रिटेल स्टोर इज द मेन ब्रांड। मेन ब्रांड क्या है? रिटेल स्टोर, रिलायंस। द रिटेलर गिव प्रेफरेंस टू हिज ब्रांड्स इन प्लेसमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द शेल्फ। अब वो क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट तो रखेगा, लेकिन प्रोमिनेंट स्पेस वो अपने ब्रांड्स को भी देगा, बल्कि उनको प्रमोट करेगा, सामने सामने उनको रखेगा। Now you see this retailer, he does not need to promote the brand very extensively and mostly resorts to in-store promotion. अब ये जो रिटेलर है इसको मैन्युफैक्चरर के जैसे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के उसको कंपेन लॉन्च नहीं करना पड़ता। ये क्या करता है? ये अपने इन हाउस प्रमोशन, इन स्टोर प्रमोशन में ही उसको वो प्रमोट करता है। और प्रमोशन इन द लोकल मीडिया, लोकल मीडिया में उसको वो प्रमोट करता है। तो अब क्या हो गया, इसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की ये काफ़ी कम हो गई, क्योंकि आपको पता है एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी अमाउंट देना पड़ता है कंपनीज को, दे पे हेवीली फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो वैसा हैवी एडवर्टाइजमेंट रिटेलर को नहीं देना पड़ रहा। क्यों नहीं देना पड़ रहा? क्योंकि उसका जो खुद उसने ब्रांड बना लिया, नाम उसका खुद का जो नाम है, दैट इटसेल्फ इज़ अ ब्रांड। तो अब उसको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर। बस वो अंदर उसके स्टोर में उसको प्रमोट करेगा, शेल्फ में सामने जगह देगा, लोकल मीडिया में उसका एडवर्टाइजमेंट डालेगा। तो इसका एक एडवांटेज ये होता है कि जो रिटेलर के ब्रांड्स है ये सस्ते रहते हैं अगर अपन कंपेयर करें मैन्युफैक्चरर ब्रांड से। फुल स्टॉप। एक लंबे समय से फॉर अ लॉन्ग टाइम कस्टमर्स बिलीव दैट रिटेलर्स ब्रांड डू नॉट मैच द क्वालिटी लेवल्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स। कस्टमर्स को ऐसा लगता है, उनकी ये फीलिंग है कि जो मैन्युफैक्चरर के ब्रांड्स है दे आर हाई इन क्वालिटी, और ये रिटेलर एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न दे कैन नॉट मैच विद दैट ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो उनको ऐसा लगता है कि जो रिटेलर के ब्रांड है ये इन्फीरियर क्वालिटी के है, और जो मैन्युफैक्चरर के ब्रांड है वो बहुत हाई क्वालिटी के ब्रांड्स है। एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट दैट इज द ट्रूथ। यही सही बात है। और रिटेलर ने ये चीज़ को रियलाइज करा कि कंज्यूमर के परसेप्शन में ये है कि दे थिंक वेरी पुअर अबाउट आवर क्वालिटी। सो व्हाट दे डिड, they started working on improving the quality of their brands to change the customer perception। ये जो कस्टमर की सोच है इसको चेंज करने के लिए उन्होंने स्टार्ट करे, मेहनत करना शुरू करे कि भाई हम भी बेस्ट क्वालिटी ऑफर करेंगे। Now even premium brands in some categories are retailer brands. Instead of considering the business of own label brands ancillary to the main business of retailing, some retail chains see these as an important part of their business and a significant contributor to their revenues। अब क्या हो गया, जब रिटेलर स्टार्ट करे कॉन्सेंट्रेट करना क्वालिटी के ऊपर, तो वो परसेप्शन
कंज्यूमर के माइंड में जो था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब आज का पोजीशन ऐसा है कि प्रीमियम ब्रांड्स कुछ कैटेगरीज में ये रिटेलर ब्रांड, यानी अब वो मैन्युफैक्चर ब्रांड नहीं रहे, अब वो कौन से हो गए, रिटेलर ब्रांड। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और रिटेलर्स इसमें बहुत लार्ज एक्सटेंट तक कामयाब हो गए। तो यानी अब क्या हो गया कि रिटेल ब्रांडिंग इम्पॉर्टेंट हो गया और मैन्युफैक्चरर का जो इम्पोर्टेंस था, जो उसका शुरू में कंट्रोल था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। पहले क्या था, मैन्युफैक्चरर का कंट्रोल और रिटेलर के पास कुछ भी नहीं। अब रिटेलर ने पूरी बाजी पलट दी और अपने पास अब वो कंट्रोल ले लिया। यानी वो मैन्युफैक्चरर को बोलेगा ये बना के दो, वो बना के दो, और अपना लेबल लगाकर वो मार्केटिंग करेगा और वही मार्केट में बिकेगा, क्योंकि रिटेलर को बहुत अच्छे से पता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए और कौन से दाम पर चाहिए। ओके, नाउ कस्टमर परसेप्शन अबाउट रिटेलर ब्रांड्स हैव चेंज्ड। तो कस्टमर का जो परसेप्शन था पहले रिटेलर ब्रांड के बारे में कि पुअर क्वालिटी है, अब वो बदल गया है। इस हद तक बदल गया टू द एक्सटेंट दैट दे फाइंड द प्राइजेस ऑफ मैन्युफैक्चर ब्रांड्स टू हाई। अब वो बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरर हमको बहुत चार्ज करते हैं, द प्राइजेस आर टू हाई कंपेयर टू दोज ऑफ रिटेल ब्रांड। रिटेल ब्रांड के कंपैरिजन में मैन्युफैक्चरर बहुत हाई प्राइस अननेसेसरीली हमको चार्ज करते हैं। whereas they find the quality of the two to be comparable। वो बोलते क्वालिटी तो कंपेरेबल है, लेकिन मैन्युफैक्चरर बहुत चार्ज करता है और वो वैसा रिटेलर हमको चार्ज नहीं करता है। और उनको ये भी पता चल गया, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए, बहुत नॉलेजेबल हो गए। कस्टमर्स हैव बिकम सोफिस्टिकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड दैट द रीजन फॉर लोअर प्राइजेस of the retailer brands is the lower cost incurred by the retail chain in the distribution promotion and not because they are of lower quality। तो कस्टमर्स इतने अवेयर हो गए कि उनको पता चल गया कि रीज़न जो लोअर प्राइजेस है रिटेलर के, वो इसलिए है क्योंकि उनकी कॉस्ट कम है। रिटेल चेन डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रमोशन में इनकी कॉस्ट कम है, इसके लिए वो सस्ते हैं। वो इसलिए सस्ते नहीं है क्योंकि उनकी क्वालिटी ख़राब है। तो ये फाइनली कस्टमर को समझ में आ गया है, रिटेल ने पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया है। तो अब पूरी बाजी पलट गई है। रिटेलर इज़ द किंग एंड मैन्युफैक्चरर नो लॉन्गर हैज़ मच कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट। अब देखिए एक टाइप की वार शुरू हो गई है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ये देख रहे कि रिटेलर तो हमारा प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो खुद लेबल लगा रहा है, कहीं से बना कर ले रहा है और क्वालिटी भी दे रहा है और पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। तो अब मैन्युफैक्चरर कब तक खामोश बैठेंगे? मैन्युफैक्चरर भी क्या करे, अपने लो प्राइस लेबल ब्रांड्स उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए ताकि वो रिटेलर के ब्रांड से फाइट कर सके।